क्या एक दिन का ट्रेडिंग चार्ट सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें हैं, या फिर ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है? आज हम कैंडलस्टिक्स के पीछे छिपी खरीदारों और विक्रेताओं की जबरदस्त जंग का परत दर परत विश्लेषण करने वाले हैं। पहली नजर में देखें तो एक पूरे दिन का चार्ट थोड़ा अजीब, थोड़ा उलझावा सा लग सकता है ना? ऊपर नीचे जाती ये लाल और हरी लाइनें देखकर लगता है कि बाजार में बस शोर मचा हुआ है। पर असल में ये कोई बेमतलब की हलचल नहीं है, ये एक कहानी है। एक तरफ हैं खरीदार, जिन्हें हम बुल्स कहते हैं, जो कीमत को ऊपर धकेलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं विक्रेता यानी बेयर्स, जो कीमत को नीचे गिराने में लगे हैं। तो चलिए इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। सुबह की बिकवाली। जैसे ही बाजार खुला, विक्रेताओं यानी बेयर्स ने अपना मोर्चा संभाल लिया। कहानी की शुरुआत होती है ठीक सुबह 9:15 पर। बाजार दिन के सबसे ऊंचे लेवल 24,400.95 पर खुलता है, लेकिन ठीक यहीं पर हमें पहला खतरे का संकेत मिलता है, एक शूटिंग स्टार पैटर्न। तो ये शूटिंग स्टार है क्या? इसको ऐसे समझिए कि खरीदारों ने पूरी ताकत से एक गेंद को हवा में उछाला, लेकिन ऊपर विक्रेता पहले से तैयार बैठे थे और उन्होंने उसे और भी जोर से नीचे पटक दिया। ये एक साफ इशारा था कि तेजी का गुब्बारा फूटने वाला है। और एक ट्रेडर के लिए इसका क्या मतलब है? बेचने का एक जबरदस्त सिग्नल। ये पैटर्न चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यहां से बाजार के नीचे जाने के चांस बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस पहले संकेत के बाद अगले लगभग 2 घंटों तक बाजार लगातार नीचे गिरता रहा, एक बेयर चैनल में, जहां हर छोटी सी उछाल पर बिकवाली और ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर गिरावट कहीं ना कहीं जाकर तो रुकती ही है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां खरीदारों ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई, और वो लेवल था 24,102.80, दिन का सबसे निचला पॉइंट। ये वो लक्ष्मण रेखा थी जिसे खरीदारों को हर हाल में बचाना था। सबकी नजरें बस इसी नंबर पर टिकी थी। अब यहां सबसे दिलचस्प चीज जो देखने वाली है वो है ये डब्ल्यू शेप का पैटर्न। इसे कहते हैं डबल बॉटम। बाजार ने 2 बार इस निचले लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बार नाकाम रहा। ये खरीदारों की मजबूत डिफेंस का सीधा सीधा सबूत था। टेक्निकली ये डबल बॉटम पैटर्न एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। ये हमें बताता है कि विक्रेताओं ने 2 बार हमला किया और दोनों बार हार गए। मतलब उनकी ताकत अब खत्म हो रही थी और खरीदार कंट्रोल वापस लेने के लिए तैयार थे। तो एक ट्रेडर के लिए सिग्नल बिल्कुल साफ था। जैसे ही कीमत इस डब्ल्यू की गर्दन यानी नेकलाइन को पार करती है, ये खरीदने का एक मजबूत सिग्नल बन जाता है। तो इस निचले लेवल पर असल में चल क्या आ रहा था? देखिए, एक तरफ थे घबराए हुए रिटेल ट्रेडर्स जो पैनिक में बेच रहे थे, और दूसरी तरफ थी स्मार्ट मनी यानी बड़े इन्वेस्टर्स जो चुपचाप खरीदारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये एक मजबूत सपोर्ट है और घबराहट में बेचने वालों से खरीदने का यही तो सही मौका है। उस डबल बॉटम के बाद कहानी का अगला चैप्टर शुरू हुआ, दोपहर की वापसी, और इस बार खरीदारों ने जोरदार पलटवार किया। और ये वापसी कोई धीमी ढाली नहीं थी। चार्ट पर बुलिश फ्लैग और बुल स्पाइक जैसे पैटर्न बने जो साफ दिखाते हैं कि खरीदारों में कितना जोश था और वो बाजार को कितनी तेजी से ऊपर खींच रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। खरीदारों की ये जोरदार रैली एक मजबूत दीवार से टकराने वाली थी। और वो दीवार थी ये नंबर 24,229.41। ये है वीवैप। आसान भाषा में ये वो एवरेज प्राइस है जहां उस दिन सबसे ज्यादा पैसा लगा था। मतलब ये दिन की असली युद्ध रेखा थी। इसे पार करना ही खरीदारों की जीत का ऐलान होता। लेकिन जैसे ही बाजार इस वीवैप के करीब पहुंचा, एक और पैटर्न बन गया, इवनिंग स्टार। ये सुबह वाले शूटिंग स्टार का ही एक रूप है, और इसने इशारा दिया कि खरीदारों की ताकत अब चुक रही है और विक्रेता फिर से हावी हो रहे हैं। तो दिन के आखिर में स्कोर कार्ड कैसा दिखता है? बाजार दिन के हाई 24,400 से गिरा, 24,102 का लो बनाया और फिर थोड़ी रिकवरी के बाद 24,188 पर आके बंद हो गया। तो इस जंग का फैसला क्या हुआ? देखिए, हालांकि खरीदारों ने दोपहर में अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो बाजार को सबसे जरूरी वीवैप लेवल के ऊपर बंद नहीं करवा पाए। इसलिए फैसला साफ है, ये दिन विक्रेताओं यानी बेयर्स के नाम रहा। लेकिन एक एनालिस्ट का काम बाजार बंद होने के साथ खत्म नहीं होता। असली काम तो अब शुरू होता है। आज की लड़ाई के आधार पर ही तो कल की रणनीति बनती है। तो प्रोफेशनल लोग कल के लिए कैसे तैयारी करते हैं? वो हर सिचुएशन के लिए प्लान बनाते हैं।
अगर बाजार नीचे खुलता है तो क्या करना है, अगर ऊपर खुलता है तो क्या, और सबसे जरूरी, अगर एक बुल ट्रैप यानी खरीदारों को फंसाने वाला जाल बनता है तो उससे कैसे बचना है। और आखिर में कुछ सुनहरे नियम। सबसे जरूरी, कल के लिए प्राइमरी झुकाव मंदी की तरफ ही है, और खरीदारों के लिए 24,100 का लेवल सब कुछ है। ये उनकी आखिरी डिफेंस लाइन है। तो अब एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं छोड़ते हैं। आज की लड़ाई के बाद जब सीमाएं तय हो चुकी हैं, क्या खरीदार 24,100 पर अपने इस सबसे मजबूत किले को बचा पाएंगे? बाजार की कहानी का अगला चैप्टर इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। I will win. I will win. The bear and bull fight always, but I teach you how to win between bull and bear fight.